और बड़ी खबर का रुख करने जा रहा है। बिल पर सरकार इस वक्त मंथन कर रही है। अमित शाह के कमरे में बैठक हो रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। नए विकल्प पर सरकार में विचार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी खबर, संसद में इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में इस बिल में कुछ बदलाव है, उसको लेकर बैठक चल रही है। आमोद राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आमोद, ये बहुत बड़ी जानकारी है, बैठक चल रही है, कौन कौन से लोग शामिल हैं और क्या क्या बदलाव है जिस पर सरकार मंथन कर रही है? देखिए, सरकार लगातार ये मंथन कर रही है कि जो मौजूदा फॉर्म है बिल का, वो अगर पास नहीं होने की संभावना नहीं दिख रही है तो आखिर इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या इस बिल को नए फॉर्म में लाना उचित रहेगा या ये डिलिमिटेशन को अलग से पास करवाया जाए और 121वें संशोधन को अभी फिलहाल विड्रॉ कर लिया जाए या जेपीसी में भेजा जाए। ये तमाम संभावनाएं हैं जिस पर सरकार की तरफ से चर्चा और विचार चल रहा है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ इस मुद्दे पर, लेकिन चर्चाओं का दौर जारी है और इस पर कोई बड़ा निर्णय अगले आधे घंटे में लिया जा सकता है कि सरकार आखिरकार इस बिल को लेकर करेगी क्या। अगर क्योंकि संभावना जो अभी फिलहाल बनती हुई दिख रही है तो ये दिख रही है कि ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाएगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव से किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी 5-7 मिनट उनके सीट पर जाकर बैठकर वार्ता हुई है। उसके बाद किरण रिजिजू गृह मंत्री के पास गए और वहां पे वार्ता हुई है। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको साधने का, उनसे बातचीत करने का, चर्चा करने का प्रयास सरकार कर रही है। ये दिख रहा है फिलहाल, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला लेकिन नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगले आधे घंटे में कुछ बड़ी खबर इस बिल में बदलाव को लेकर आ सकता है, क्योंकि सरकार तमाम विपक्षी दलों के संपर्क में है और ये समझा जा रहा है कि मौजूदा स्वरूप में बिल के पास होने की संभावना कम है। इसलिए सरकार के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि कुछ बदलाव किया जा सकता है। आमोद, आपने बताया कि वो क्या बदलाव हो सकता है जिसको लेकर कंसेंसस बनाने की कोशिश है। विपक्ष से लगातार बातचीत की जा रही है, प्रधानमंत्री भी खुद अपील कर चुके हैं, लेकिन लग रहा है कि आधे घंटे में कुछ एक बड़ी खबर और जो बदलाव सरकार लेकर आ रही है उस पर विपक्ष सहमत होगा। आमोद, बिल्कुल, देखिए अभी मंथन चल रहा है, सारे नेताओं का फीडबैक लिया जा रहा है, लीगल एक्सपर्ट से बात हो रही है। और यहाँ बीच में एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि कल कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। आज सूचना दी गई है कि कल 1 बजे पार्लियामेंट में कैबिनेट की बैठक भी होगी। यूजुअली कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है, लेकिन इस बार रविवार को बैठक की जा रही है। तो संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो मौजूदा बिल का फॉर्म है कल राज्यसभा में लाने के लिए बिल का स्वरूप को चेंज किया जाए, उसके कुछ पहलुओं को बदला जाए और अलग अलग किया जाए। और इसमें जो अभी कयास लगाया जा रहा है, कयास बात ये की जा रही है, उसमें ये भी चर्चा हो रही है कि 543 का जो अभी आंकड़ा है, क्या उसी के अंदर वीमेन रिजर्वेशन बिल को लाने का प्रयास किया जा सकता है क्या। तो ये संभावनाओं का अलग अलग संभावनाएं तलाशी जा रही है, उसके ऊपर चर्चा की जा रही है, लेकिन अभी फैसला इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर में जब बैठक खत्म होगी और लोग आएंगे तो उसके बाद फिर जानकारी इस पर मुकम्मल मिल सकती है। लेकिन कल जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है वो अपने आप में वो भी एक चौंकाने वाली बात है कि शनिवार को सामान्यतः कोई कैबिनेट की बैठक होती नहीं है और इस बार बुलाया गया है और इस समय ये बिल। और देखिए आमोद, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कुछ देर में इस बिल पर वोटिंग होगी और बाकायदा प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि विपक्ष से उन्होंने सहयोग और समर्थन की अपील की है। तो जिस वोटिंग की चर्चा कल से कयास लगाया जा रहा था उस पर अब क्लैरिटी आ गई है। इस बिल पर वोटिंग होने जा रही है। वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिखा और वो ट्वीट भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और देखिए, उस ट्वीट को दिखाने जा रहे हैं हम आपको। यही वो ट्वीट है जिसमें साफ तौर पर पीएम ने लिखा है कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को मुहैया कराई गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था उसका भी समाधान किया गया है। महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में 4 दशक तक
बहुत लंबी राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसका अधिकार मिले और यह बहुत जरूरी है। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व रहे, यह ठीक नहीं है। यह जो प्रतिनिधित्व था वो कम था, उसको ठीक करने की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब कुछ ही देर बाद लोकसभा में मतदान होने वाला है। पीएम ने अपने प्रोफाइल में इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है। मैं सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, कृपया करके सोच विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। और इसके साथ साथ मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कुछ भी ऐसा ना करें जिनसे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सब पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर समर्थन और सहयोग की अपील की। और मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि भी ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल विपिन, क्योंकि ये इस वक्त की वो सबसे बड़ी खबर है जिसमें साफ है कि किस तरीके से बिल में बदलाव को लेकर सरकार का ये रुख सामने आ चुका है। और सोर्सेस के हवाले से इस वक्त ये एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज 4 बजे का वक्त था, लेकिन उससे 2 घंटे पहले बदलाव को लेकर आ रही ये खबर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, जिसमें साफ लिखा गया है कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। और कल रात भी 1 बजे तक चर्चा हुई। जो भ्रम फैलाए गए, हालांकि एक मैसेज में एक और सबसे बड़ी बात है विपिन, जहां उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो भ्रम फैलाए गए हैं उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिए गए हैं, हर आशंका का समाधान किया गया है। और जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था उसका भी समाधान हुआ। लेकिन महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति हो चुकी है। समय है देश की आधी आबादी को उसका अधिकार मिले और उसी अधिकार को देखते हुए इस वक्त ये एक सबसे बड़ी खबर है, जहां वोटिंग से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह संकेत मिल चुका है कि अगर कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो वो भी संभव है। बिल्कुल, और तमाम सदस्यों से, हर राजनीतिक दल से कल से प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं। और पीएम ने कल संसद में ये कहा भी कि आप सहयोग करिए, मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूं, मैं बाकायदा विज्ञापन छपाऊंगा। आगे प्रधानमंत्री के ट्वीट में क्या कुछ कहा गया है सुरभि, जरा वो पढ़ते हैं। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व है, यह बहुत गलत है, यह ठीक नहीं है। अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सुरभि, अब कुछ ही देर में लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया करके सोच विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। और साथ में क्या कह रहे हैं, मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि कुछ भी ऐसा ना करें जिससे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। कल से लेकर लगातार इस मुद्दे पर कंसेंसस बनाने की सरकार कोशिश कर रही है। सरकार संसद से लेकर संसद के बाहर तक लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष से सहयोग मांग रहा है। पोस्ट की बड़ी बात है विपिन, आपने बता दी, लेकिन इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर बता दें। स्पीकर और प्रियंका गांधी की मुलाकात को लेकर यह खबर सामने आ रही है और इसी बैठक में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद है। हालांकि विरोध के हर विषय के समाधान की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की स्पीकर के साथ मुलाकात और वेणुगोपाल के साथ, वेणुगोपाल भी इस वक्त इस बैठक में मौजूद है, जहां साफ है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में होने वाली वोटिंग से पहले यह मुलाकात बहुत मायने रखती है। और इसी वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत से पहले ये एक पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहीं सबसे बड़ी खबर है कि कुछ देर में पीएम मोदी ने लिखा कि वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से पहले ही उनका ये पोस्ट, जहां हर आशंका के समाधान की बात भी उन्होंने कही है। निर्णय प्रक्रिया में कम महिला प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है, जो पोस्ट में बात आपने विपिन बताई। लेकिन हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, वोटिंग से पहले वोटिंग में समर्थन को देखते हुए बदलाव की जो बात कही गई है उसके क्या संकेत है, क्या खबर है उस बारे में? देखिए, अभी तक जो बैठकें चल रही हैं, अभी फिलहाल बैठक चल रही है, प्रियंका गांधी की मुलाकात हो रही है स्पीकर से और उनके साथ केसी वेणुगोपाल भी मौजूद है। इससे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अखिलेश यादव के चेयर पर जाकर, कुर्सी पर जाकर किरण रिजिजू की मुलाकात हुई थी। वहां उन्होंने करीब 5-7 मिनट बातचीत किया। उसके बाद प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आता है कि इस पर वोटिंग होगा। तो अभी पार्लियामेंट के अंदर बैठकों का दौर जारी है और सरकार की तरफ से इससे पहले जब बैठकें हुई थी, अमित शाह के कमरे में तमाम वरिष्ठ मंत्री उनके साथ मौजूद थे।
तो ये सूचना मिल रही थी कि हो सकता है कि बिल के स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। उसको लेकर सहयोगी दलों, विपक्षी दलों के नेताओं से भी बातचीत की जाएगी और संभव है कि उसी पहल पर अभी चर्चाएं जो चल रही हैं उसी पहल पे हो रही हैं और आगे इसमें क्या निर्णय लिया जाता है, क्या उसका स्वरूप होगा, क्या 543 सीटों पर ही इसको लाया जा सकता है महिला आरक्षण बिल को, या अभी जो मौजूदा स्वरूप है उसको विड्रॉ करेगी सरकार, नया बिल लाने का प्रयास होगा। तो इन तमाम विषयों पर अभी चर्चा हो रही है और क्या इसका एक स्वरूप निकलता है, क्या इसका आउटकम निकलता है, इस पर हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा।